हेलो दोस्तों, वेलकम टू विमोचन आईएएस। विमोचन का मतलब होता है फ्रीडम। और यूपीएससी के जंगल में सबसे पहले किस चीज़ का फ्रीडम चाहिए? कन्फ्यूजन से, रैंडम मटेरियल से, फेक प्रॉमिस से। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ किया, सिलेबस यूज है, पीवाईक्यू समझ नहीं आया, मार्क्स एवरेज आएंगे और फिर ऑप्शनल से ही कॉन्फिडेंस चला गया। पर इस बार ये नहीं होने देंगे। ये चैनल बना ही इसीलिए है ताकि आपको मिले एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, कंसेप्ट से लेकर डायग्राम तक, पीवाईक्यू से लेकर मॉडल आंसर तक, और सब कुछ रियल टॉपर स्टाइल में, बिना अननेसेसरी ओवरलोडिंग के। आप सीरियस हो तो सही जगह हो। बस अब मुझे ट्रस्ट करो और पूरा कोर्स फॉलो करो। ये कोर्स दो लोगों के लिए है। पहले रिपीटर्स, दूसरे फ्रेशर्स। रिपीटर्स क्यों बने? क्योंकि उनको कुछ कमी रह गई ऑप्शनल समझने में या जीएस के पेपर समझने में। फ्रेशर्स, उनको तो आइडिया ही नहीं है। जब वो सिलेबस खोल के देखते हैं पहले ही डर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पूरे लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? वाई ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के लिए कुछ मिथ्स आ रही हैं लोगों में कि भाई क्यों नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे डर बहुत है। अपन लोग ये वीडियो जो बनाया है वो डर ख़त्म करने के लिए ही बनाया है। रियलिटी क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, और रिमेंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्री कोर्स देंगे यूट्यूब पर। आई थिंक यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपको फुल फ्री मिल रहा है। हम लोग कुछ मॉड्यूल्स में इस लेक्चर को तैयार किया हुआ है। ये लेक्चर 1 है मॉड्यूल 1 का। मॉड्यूल 1 इन द सेंस स्ट्रेटजी के ऊपर। ऐसे ही अलग अलग मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। इसमें हो सकता है 2 से 3 लेक्चर हो, उसके बाद हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो मेड विथ लव फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। सबसे पहले डिस्कस हम लोग करेंगे वाई चूज़ ज्योग्राफी ऑप्शनल। चलो सबसे पहले क्लियर करते हैं क्यों चुनना है आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल। कोई भी टॉपर लिस्ट खोल लो, हर साल 2 से 3 टॉपर्स जो होंगे, रैंकर्स जो होंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ होंगे। एग्जाम्पल ऐश्वर्या मैम, AIR रैंक 4 थी उनकी 2021 में। जुनैद सर याद हैं, सबसे ज़्यादा फेमस हैं आजकल। 2018 में AIR 3 थी उनकी। आप इन सब को उठा के देख लें, ये सब के सब ज्योग्राफी ऑप्शनल चुना हुआ है। ऐश्वर्या मैम ने तो 290 प्लस मार्क्स लेके आई थी। जुनैद सर का आपको पता है एक ही मंत्र था, उनने बोला था कि सिंपल डायग्राम होने चाहिए, पीवाई की वेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिल जाता है। और भी टॉपर्स ज्योग्राफी ही क्यों चूज़ करते हैं? सबसे पहले अब हम लोग पॉइंट्स अगर देखें तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करूं मैं। प्रीलिम्स में आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, आईआर है, साइंस एंड टेक है, और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करोगे, मैं अगर फ्रेशर्स के बोलूं जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा, तो अगर आप उठा के भी देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट प्लस कुछ आईआर से रिलेटेड, ये 3 सब्जेक्ट्स मिला के आपको 30 से 35 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब कितना हुआ कि आपको 60 टू 70 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहीं से मिल गए। कट ऑफ कितना जाता है? 88, लास्ट टाइम 75 गया, कभी कभी 90 भी चला जाता है। ये तो बहुत कम होने लगा है आजकल। कितने सारे मार्क्स आपको सिर्फ इससे मिल गए। दूसरी चीज़, ये प्रीलिम्स में हो गया, ठीक है। कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको प्रीलिम्स जैसे ही आपको क्लियर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो हो गया। उसके बाद ओवरलैप करता है ये जनरल स्टडीज सब्जेक्ट से, GS 1, 2, 3 ऐसे, ये
सारे के सारे जो है ओवरलैप कर जाते हैं। GS1 में तो डायरेक्ट ओवरलैप होता है, फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन ज्योग्राफी, ये आपका GS1 के अंदर हो जाता है। GS2 में यूज़फुल है, इंटरनेशनल रिलेशन। पेपर 2 के ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट में इंटरनेशनल रिलेशन जब आप समझते हो, हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, जब उनको आप यूज़ करना सीखते हो कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये बॉर्डर्स काम करते हैं, माना ये डायरेक्टली आपको वहाँ यूज़ नहीं करना है, बट ये आपको डायरेक्टली यूज़ होंगे जब आप कंसेप्ट वहाँ भूल जाओगे कि भाई किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस काम कर रहे हैं। साथ में GS2 के अंदर आपकी जो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पेपर 2 से सॉल्व हो जाएंगे, पेपर 1 से भी सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप पढ़ोगे पॉपुलेशन थ्योरी, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स जैसे विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेशन, इतनी सारी चीज़ें आप GS2 में कवर कर पाओगे केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल की हेल्प से। साथ में GS3 में तो डायरेक्ट ही है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे में तो आपको हेल्प मिल ही जाती है। साथ में आप जब ज्योग्राफी ऑप्शनल लेंगे तो करंट अफेयर आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 40% जो है वो स्टैटिक करना है, बाकी का सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वो सब आपका ही आएगा, मतलब ये आपका आईना बन जाएगा करंट अफेयर कि आपका इस बार ज्योग्राफी ऑप्शनल में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही। साथ में डायग्राम और मैप्स बेस्ड हाई स्कोरिंग पोटेंशियल हो जाता है इसके कारण। आप दूसरा कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, हिस्ट्री उठा लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा लें, उनमें अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो भाई आपको इतना पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है। आप कहाँ से डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बना लोगे कुछ, इसमें तो आप मैप बना दो, फ्लो चार्ट बना दो, एरो वाले डायग्राम बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा आपको मिल जाता है। और अगर आपने 0.5 मार्क्स भी हर क्वेश्चन में खींच दिया एक सब्जेक्ट में तो आपको ऑटोमेटिक आप दूसरों से एज ले जाते हो। स्टैंडर्ड सिलेबस है, लेस सब्जेक्टिविटी। सिलेबस में क्या होगा, जैसे आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल का सब्जेक्ट पढ़ा, बदल थोड़ी रहा है, आपने पढ़ा, स्टैटिक पोर्शन किया, उसको करंट अफेयर से लिंक किया, भाई वही चीज़ आपका जनरल स्टडीज़ में यूज़ हो जाएगा। साइंस और ह्यूमैनिटीज़ ब्लेंड है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए आप थ्योरी समझ पाओगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले जो हैं वो डायरेक्ट डेटा रट सकते हैं। कुछ लोग दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग रटते हैं, कुछ लोग समझते हैं। ज्योग्राफी में सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप रट नहीं पा रहे हो तो आप समझ लो, आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप रट लो। और जैसा कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस होता है, कैसा आपका पेपर्स होता है, तो आपको उसमें पता चलेगा कि हर पेपर के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, वो स्टैटिक पेपर होता है। पार्ट ए जो होगा वो आपका थ्योरेटिकल होगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा। जो पार्ट बी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी होने से क्या होगा, जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट वाले लोग हैं वो उसमें फैक्ट रट के और वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, कोई भी मास्टर कर सकता है इस सब्जेक्ट को। मास्टर नोट्स एक ही बार बनेंगे, सबसे अच्छी बात। अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स तैयार कर लिए तो आपको जीएस के नोट्स तैयार हो जाएंगे। जीएस में भी यही जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताया है, ज्योग्राफी के, आईआर के, इन्वायरमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, एग्रीकल्चर के। एसेस के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी, इंटरव्यूज़ के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी, सबके सिंगल नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब लोग डर क्यों रहे हैं उसका भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। डरने का कारण है, सबसे पहला है कोचिंग इंस्टीट्यूट। कैसे भाई, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बुराई नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करो ज्योग्राफी ऑप्शनल चुनने में। क्या होता है आज के टाइम पे आप देख रहे होगे, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो प्रमोट कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, जो भी है।
अब जब ये प्रमोशन चल रहा है तो आप अब देख पाओगे कि परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है और लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल से। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल से ट्रस्ट खत्म होने का कारण क्या है? लोग क्या सोच रहे हैं? सबसे पहला मिथ हो गया उनको कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है, ये सिर्फ बोलने की बात है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि सिलेबस हर ज्योग्राफी हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का वास्ट है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, हिंदी ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, भाई सिलेबस तो हर किसी का वास्ट है। तो ऐसा तो है नहीं है कि केवल ज्योग्राफी का वास्ट है। तो रियलिटी क्या है? 70% मार्क्स कम फ्रॉम 30% टॉपिक। इट मीन्स अगर आपका सिलेबस 10 पेज का है, मतलब टॉपिक अगर आपके 100 हैं तो सिर्फ 30 टॉपिक्स ही हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिससे आप 70% मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेबस वास्ट है भाई। और ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस प्रिडिक्टेबल है। आप पीवाईक्यू पे दिमाग लगाएं, आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस आएंगे। 10th और 12th पढ़ा है? 10th और 12th में क्या करते हैं भाई? अपनी गाइड उठाई, गाइड से क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए और अपने आंसर्स आ जाते हैं। कॉलेज में भी क्या करते थे? सारे के सारे पेपर्स उठाए, प्रिडिक्ट किए कि ये आता है, वही से आंसर लिखा है। भाई यही यूपीएससी का मेंस में है। खासकर कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं करूँगा। जो वो अपने टीचर जो भी प्रमोट करेंगे वो करेंगे, मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है, ये प्रिडिक्टेबल है। दूसरी मिथ क्या है? ओनली साइंस स्टूडेंट कैन टेक इट। भाई अभी जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले लोग हैं, वो भी तो उसको कर सकते हैं। इट्स अबाउट लॉजिक और स्मार्ट एग्जाम्पल ओनली। अब साइंस वाले बोलेंगे कि भाई हम लोगों को तो डायग्राम भी बनाना नहीं आता। आपको कोई पिकासो थोड़ी बनना है कि आपको अच्छी पेंटिंग बनानी है, आपकी ड्राइंग अच्छी होनी है। कोई नहीं है, डिसेंट सा डायग्राम बनाओ कैसा भी करके, बस आपको पेज भरना है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ओवरलोड नहीं करना है, टॉपिक पे स्टिक रहना है, बस। तो ये आपके लिए भी है। दूसरा, डायग्राम आर डिफ़िकल्ट। मैंने अभी बताया, ये सिर्फ डराते हैं कि डायग्राम डिफ़िकल्ट है। भाई डायग्राम में क्या करोगे? कुछ आप इंडिया का डायग्राम बनाना सीख लो, वर्ल्ड मैप बनाना सीख लो, बस। और जो कुछ थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाना सीख लो, चाहे सर्कुलर चार्ट बनाना सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक डायग्राम बनाना सीख लो, स्केचेज एरोज बनाना सीखो। आपको आर्ट्स थोड़ी चाहिए भाई। आप आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो क्लीन डायग्राम बना देंगे, वो उसमें एज ले जाएंगे। आप साइंस के हैं, आप थ्योरीज अच्छी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला मिथ ये है कि आज के टाइम पर रिलेवेंस नहीं रहा। भाई अगर रिलेवेंस नहीं होता और मार्क्स कम आते, कई लोग बोलते हैं कि मार्क्स भी कम आ रहे हैं इसमें, अगर इन दोनों मार्क्स कम आते तो भाई अभी के टाइम पे बड़े बड़े टॉपर्स, फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या मैम, जुनैद सर, ईरा सिंगल, आपने सुना होगा, ये सब टॉपर्स, इन लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसे चूज़ करके इतना अच्छा खासा निकाल लिया? भाई ये आपको प्लस पॉइंट देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरलैप है, आपकी टाइम बचेगा। और मैं आपको एक अच्छी सलाह दूँ, अगर आप मानो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर आपको बायो चुनना है, अगर आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई भी सब्जेक्ट चुनना है, मैं बोलता हूँ अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको टाइम की ज़रूरत है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को कितना पढ़ना है? प्री पढ़ना है, जिसके अंदर सी सेट है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिर जीएस है, जीएस में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद ज्योग्राफी है, मतलब ऑप्शनल है। अब अगर आप ऑप्शनल ही ऐसा चुन लेंगे जिसमें ओवरलैप नहीं होगा, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी कुछ आपका ओवरलैप हो जाता है, आप हिस्ट्री भी चुन सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुन सकते हैं, लेकिन ये तो ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। अगर बायो वाला है वो सोच रहा है कि भाई बायो तो ओवरलैप कर जाएगा, साइंस एंड टेक आता है। साइंस एंड टेक कौन सा आता है? जो करंट सिचुएशंस है, करंट अफेयर्स हैं, वो वाला साइंस एंड टेक आता है। ठीक है। मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। भाई टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको टाइम बचाना है तो ये सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है। नाउ ट्रुथ क्या है? एवरी ऑप्शनल वास्ट है, बट ज्योग्राफी में पीवाईक्यू रिपीट होता है। जैसा मैंने अभी बताया, मैंने यही आपको बताता जा रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट जो है वो वास्ट है।
आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, ये डायग्राम वाला जो बात है, आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट भी टॉप कर रहे हैं क्योंकि आंसर राइटिंग और एग्जाम्पल से मार्क्स मिलते हैं। फियर नहीं, पैटर्न समझना है, ठीक है। टॉपर्स का आपको एक सीक्रेट पता है? सबसे पहले टॉपर जो होते हैं वो एक ऑप्शनल चुनते हैं जिससे मल्टीपल गेन मिले, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। वंस यू मास्टर कंसेप्ट डायग्राम यू कैन यूज देम इन जीएस आंसर टू। याद रखना, गुड ज्योग्राफी नोट्स जो होते हैं उससे क्या होगा, आप रिपीट कर पाओगे यूज इसको। मैनी टॉपर्स स्कोर करते हैं 250 प्लस बाय फोकसिंग ओनली ऑन रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझे? इसके बाद आपका गेम प्लान क्या होगा? आपको सीधा सीधा 4 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। 3 ब्लॉक्स कौन कौन से होंगे? फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक्स को लिंक करना होगा जिससे आप रिवाइज कर पाओ स्मार्ट तरीके से। यूज सिंपल हैंड ड्रॉन डायग्राम और मैप्स। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई भी सिलेबस में सब्जेक्ट में आपने कोई भी डायग्राम लिया, इंटरनेट से डाउनलोड किया और देख लिया, अरे हाँ ये तो सिंपल है, आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने मटेरियल डाउनलोड किया, उसका प्रिंट निकाला, हो गया। नहीं, आपको हैंड रिटन बनाने ही पड़ेंगे भाई। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे आर्टिस्टिक व्यू में नहीं काम करना है, आपको हैंड रिटन डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे, आपको सीखना ही पड़ेगा। मास्टर आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स, डायग्राम, ये सब आपको किस तरीके से तैयार करना है। टीचर्स बोलते हैं, काफ़ी टीचर्स से आपने सुना होगा कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नहीं करनी है। माना, फर्स्ट डे से नहीं करनी है, लेकिन ये सिर्फ सही है जीएस सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि उसमें आपका इंटरलिंकेज होता है काफ़ी चीज़ों का। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूँ नॉर्मल, अगर मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा दिया, अब मुझे ये बताओ कि ये थ्योरेटिकल स्टैटिक टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ गए, लगातार 3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसमें क्या नया इंटरलिंक कर लोगे? आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, आप उठाओ सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और एक आंसर राइटिंग करना चालू कर दो। अब इसमें कुछ इंटरलिंक तो होगा नहीं, करंट अफेयर है भाई, करंट अफेयर जितना आ रहा है आने तो, आपका 6 महीने बाद पेपर है, आप दूसरा एक लाइन इंटरलिंक कर देने, लेकिन तब तक आंसर राइटिंग तो करो उस चीज़ में। तो ये जो है फर्स्ट डे से नहीं करने वाली बात, ये सिर्फ जीएस के लिए ठीक है, ऑप्शनल के लिए ठीक नहीं है। जिस दिन आपका टॉपिक कंप्लीट हो उसी दिन ट्राई करो कि एक आंसर उस पर बना लो। जिस और बनाना कैसे है, स्ट्रक्चर तैयार करो, कीवर्ड लिखो और डायग्राम बनाओ, तो ये आपको बर्डन फील नहीं होगा बाद में। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, रोड मैप समझ में आ गया, मैं खुद से कर लूँगा। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रैंक मिलना तब मुश्किल हो जाता है जब रैंडम पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हो। जैसे कई लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, 100% स्टूडेंट ही बोलो, 90% स्टूडेंट जो हैं वो रैंडम मटेरियल को कलेक्ट करने लगते हैं। भाई उनको इंटरनेट पे जो दिखाई दिया कि हाँ ये वाला टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने पढ़ाया, मैंने देखा कि अरे वाह मेरे को तो पीडीएफ मिल गई, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक उठाई, उसमें से आपने ये पढ़ लिया, आपका मटेरियल कितना तैयार हो गया एक टॉपिक के ऊपर। और एक टॉपिक के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम भी अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको 4 पेजेस लिखने हैं। अब उन 4 पेजेस को लिखने के लिए आपने 10 पेज का मटेरियल तैयार कर लिया, जिसमें भी आपका स्टैटिक मटेरियल है। आपने जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओगे तो ये वाली चीज़ तो उसने पूछी ही नहीं। फॉर एग्जांपल उसने पूछ लिया इम्पैक्ट ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म इन टुडेज वर्ल्ड।
ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपने क्या नोट्स बनाए हैं कि व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म, हाउ इज इट वर्क, हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म, थ्योरी, आपके ये नोट्स हैं, ठीक है। और नॉर्मली 99% लोगों के यही नोट्स होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन आया है और आपके मटेरियल ये है जो आपने 10 पेज का बनाया है, आपको वहाँ 4 पेज में लिख के आना है, तो आप नॉर्मली आपका तो माइंड सेट हो गया कि आपको इस तरीके से करना है, व्हाट, हाउ, थ्योरी। तो इसी में आपने 3 पेज भर दिए, लेकिन पूछ क्या रहा है, इम्पैक्ट। भाई वो तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो ये आपकी हेल्प करेगा PYQ बेस्ड ट्रेंड से, और आपका जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगी। तो ये हेल्प करेगा ऐसे। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मार्क्स कम आते हैं, ये मार्क्स इसीलिए कम आते हैं क्योंकि उनके जो नोट्स हैं वो सही नहीं है। तो तीसरा जो है वो एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्मार्ट सेल्फ स्टडी तो कर लोगे, तो आप बोलोगे कि हम तो कर लेंगे, फिर आपके पास आने की ज़रूरत क्या है। ये जो आप गलतियां कर रहे हैं, मतलब 99% लोग जो गलतियां कर रहे हैं, इस चीज़ को रिपीट ना करना। इसीलिए यहाँ पर आपको सारे वीडियोस देख लेना है और वीडियोस के नोट्स भी बना लेना है। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, नो रैंडम मटेरियल, PYQ ट्रेंड बेस्ड, एग्ज़ाम बेस्ड नोट, नो ओवरलोड इन्फॉर्मेशन। ये सबसे बड़ी चीज़ है, स्टार लगाओ इस चीज़ पे। क्यों? देखो, सबसे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ, 1 मिनट। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। मैं दूसरे कोचिंग सेंटर्स की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बात करूँगा। अब जब मैं PYQ मैंने देखे, तो उसमें पता चला कि अर्थ इंटीरियर से क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, बट ज़रूरी तो है। तो मान लो मैं अगर अर्थ इंटीरियर पढ़ाने के लिए बैठ गया, तो हो सकता है कि आपके 10 पेज के नोट्स तैयार हो जाएं कि क्या आपके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या लेयर्स हैं, लेयर्स में कौन कौन से मटेरियल्स हैं, रॉक्स कौन कौन सी हैं, रॉक्स में मटेरियल कौन कौन से हैं। भाई आप 10 पेज बना लो, कितना भी, बट आपका जो क्वेश्चन आया है वो अर्थ इंटीरियर का आया ही नहीं। वो आया है कि मान लो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में स्नो के नीचे ड्रिलिंग करने पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब आप इसमें कितना लिखोगे भाई, ड्रिलिंग का लिख दोगे, स्नो ड्रिलिंग का लिख दोगे, अर्थ इंटीरियर का भी अगर मैक्सिमम इससे लिंक भी करोगे तो आधा पेज मैक्सिमम, क्योंकि पूछ थोड़ी रहा है अर्थ इंटीरियर, आप ज़बरदस्ती घुसेड़ रहे हो, ठीक है। तो आपके नोट्स कितना तैयार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज या 1.5 पेज, उसके आप नोट्स तैयार कर लिए, बाकी के आपने पकड़ लिया। तो जो इन्फॉर्मेशन है ओवरलोड हो रही है। हाँ, GS में ज़रूरी है, अर्थ इंटीरियर का हो सकता है, एटमॉस्फेयर का, क्लाइमेटोलॉजी में अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो ये GS के लिए ठीक है, लेकिन ऑप्शनल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादातर थ्योरीज पूछी जाती हैं या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं जो कॉमन है ही नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ तैयार करेंगे। और जो ओवरलोड इन्फॉर्मेशन है उसकी मैं रैंडम वीडियो बनाऊँगा, जिसको आप GS सब्जेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। वो सिर्फ आपको देखना है, उसके कोई नोट्स नहीं बनाने। वो ज़रूरत होगी तो बनाऊँगा वो भी, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट है GS1 में, वो आप यूज़ करोगे तो वो रैंडम वीडियो से आप उसकी थ्योरी समझ पाओगे। वो भी कब बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मैंने एक लेक्चर लिया, मुझे पता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरे को ये करना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बेसिक्स पढ़ाने हैं, तो उस बेसिक्स का अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो आपका प्लेलिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ओवरलोड इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देने वाला, हम केवल उतना पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। और मास्टर नोट्स मेकिंग, नोट्स भी यहीं पे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे टॉपर और एवरेज कैंडिडेट अलग हो जाते हैं, याद रखना। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने कर ली तो ये अलग हो जाओगे। और इसलिए विमोचन IAS का पूरा कोर्स बनाया गया है, ईच टॉपिक कंसेप्चुअल प्लस PYQ ओरिएंटेड,
मॉडल आंसर के फॉर्मेट के साथ, हैंड ड्रॉन डायग्राम को शॉर्टकट स्टाइल में बनाया है, रिवाइज फ्रेंडली मास्टर नोट्स बनाए हैं, सब वीडियो में ही कवर होगा। सोचा ही क्यों जाए रैंडम ज्ञान लेने का, जब पूरा फ्री फोकस सीरीज यहाँ मिलेगा, है ना। अब इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि डाउनलोड करो सबसे पहले सिलेबस, ठीक है, उसको प्रिंट करो और अपनी टेबल पे चिपका लो। सबसे पहले तो सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है। फिर 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उनको मार्क करो कि कौन से रिपीटेड टॉपिक हैं उस सिलेबस के ऊपर, उसमें लगाओ कि भाई ये इतनी बार रिपीट हुआ है, ये इतनी बार रिपीट हुआ है वो टॉपिक। हाँ, वास्ट तरीके से वो अपन अगले लेक्चर में जब अपने सिलेबस को डिकोड करेंगे तो उस टाइम पे अपन देखेंगे, लेकिन जब खुद से भी देखोगे तो एक बार समझ में आने लगेगा। और कई बार लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार, जैसे कई रिपीटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि कहीं मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके गलती तो नहीं कर दी कि मेरा निकला नहीं। भाई तुमने कोई गलती नहीं करी है। सबसे पहले एक पेज पर लिखना कि वाई आई चोज जोग्राफी ऑप्शनल, और ऐसी जगह लिखना जहाँ पर आपको विजिबल हो, जब भी देखोगे ये देखोगे आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी है। और फ्रेशर्स, आप लोगों के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आप जब ये पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि टाइम भी बच रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। इतना टफ नहीं है जितना ये लोगों को लगता है, ठीक है। तो आपको छोटा होमवर्क था ये। रियल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने आस्क किया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पेलियोमैग्नेटिज्म। सेम क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया है 10 साल में। इफ़ यू ड्रॉ अ सिंपल रिज मैग्नेटिक स्ट्रिप, बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सेम अर्बन मॉर्फोलॉजी के लिए भी बात करेंगे। कोई डायग्राम नहीं बने, याद रखना अगर डायग्राम नहीं है तो उसका मतलब है वो एक जेनरिक आंसर है। अगर जेनरिक आंसर लिख के आते हो तो बिलो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। फिर वही में वाली बात हो जाती है कि मार्क्स कम मिलते हैं, मार्क्स में अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। जैसे यूपीएससी ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पेलियोमैग्नेटिज्म पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें, तो स्टूडेंट वन ने रैंडम बुक से थ्योरी पढ़ ली, कोई भी एक बुक उठा ली, उससे थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद डायग्राम बनाना ही भूल गया सीधा जाके कि हाँ डायग्राम ही नहीं बनाना, और उसने जो थ्योरी भी लिखी है वो भी बुकिश लिख दी। हो सकता है कि वो थ्योरी पूछी ही नहीं है उसने थ्योरी का, उसने पूछा क्रिटिसिज्म, नहीं पता क्योंकि उसने नोट्स ही नहीं बनाए। और स्टूडेंट टू ने पीवाईक्यू ट्रेंड देखा, रफ रिज मैप बनाया, लाइंस और एरोस क्लियर लेवल किए, और एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स मिल गए, एक्स्ट्रा 2-3 मार्क्स मिल गए इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज है, मान लो मेरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज का वो आता है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन में 2 पेज मिलते हैं। तो एक जैसे मैं हम लोगों ने बनाया तो उसने यहाँ पे इंट्रो लिखा, यहाँ डायग्राम बनाया, यहाँ थ्योरी लिखी, यहाँ करंट अफेयर एग्ज़ाम लिखा, फिर यहाँ एक डायग्राम बनाया, फिर यहाँ पर जो भी उन्होंने आंसर पूछा है ये तो आंसर था ही, फिर कुछ एक रियल एग्जाम्पल लिख दिया, फिर यहाँ कंक्लूजन लिख लिया। अच्छा डायग्राम अच्छा बन गया तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ देखेगा एक डायग्राम बन गया, यहाँ फैक्ट बन गया, यहाँ एग्जाम्पल मिल गया, यहाँ इंट्रोडक्शन मिल गया, फुल आंसर मेरे को इतने पेज में मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा खींच ही लेगा वो। तो यही है, वैल्यू ऐड होता है, और मैं आपको वही सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो की टेक अवेज हम लोगों ने क्या लिए, यूपीएससी नॉट अबाउट द परफेक्ट नॉलेज। भाई नॉलेज बहुत लोगों के है, यहाँ पर आईआईटीज, आईआईएम, एमबीबीएस, बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई रिपीटर्स हैं जो 5-5 6-6 साल से लगे हैं, भाई उन लोगों को तो नॉलेज की कमी होगी नहीं। तो क्या है फिर यूपीएससी, इट्स अबाउट स्मार्ट डिलीवरी। कैसे, सिंपल नोट्स, सिंपल डायग्राम, सिंपल मैप्स। अगर आप लोगों ने ये 3 ही रख दिए ना तो आपको हाई मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। स्टे कंसिस्टेंट, यू कैन डू दिस। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को डीमिस्टिफाई किया करेंगे,
क्या कवर करना है, क्या स्किप करना है, क्या लिंक करना है, हाउ कैसे लिंक करना है PYQ से, प्रैक्टिकल डेली प्लान कैसा होना चाहिए, ये सब लोग करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ये फ्री कोर्स रैंडम मोटिवेशन नहीं है, याद रखना। रियल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है, एकदम रैंक फोकस्ड। ठीक है, थैंक यू, बाय।